दोस्तों एक बार फिर से बिहार के अंदर राजनीतिक हलचल मच चुकी है। बिहार में जैसे ही पीएम मोदी ने ऐलान किया कि जैसे ही हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होगा वैसे ही जेल का सफर तय हो जाएगा जिन्होंने घोटाला किया है। तो इसको लेकर के अब आरजेडी पार्टी परेशान है, क्योंकि घोटाला तो आरजेडी पार्टी के नेता ने ही किया है। और इस पर जब पीएम मोदी ने टिप्पणी की तो सभी आरजेडी पार्टी के नेता लगातार जो है पलटवार करना शुरू कर दिए हैं। कह रहे हैं कि जनता जो है इसका जवाब देगी, अगर आप जेल के अंदर डालोगे तो जनता जो है रोड पर उतर जाएंगे। तो दोस्तों हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कौन ऐसे जनता है जो रोड के ऊपर उतरेंगे, रोड पर आकर के जो है धरना प्रदर्शन देंगे। कौन ऐसे लोग हैं जो घोटालेबाज को भी जेल जाने से बचाने का काम करेंगे, और साथ साथ कब तक उसे जेल के अंदर डालने का काम जो है वो किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ये किस जनसभा में कहा था, इसकी चर्चा कर ले। दरअसल बात है कि दोस्तों पाटलिपुत्र में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और लगातार उन्होंने इंडी अलायंस के उन घोटालेबाज का नाम लिया जिन्होंने घोटाला किया और जेल गया। इस पर जनता ने पीएम मोदी से अपील की कि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत झारखंड के मुख्यमंत्री को भी जेल के अंदर डाला, क्योंकि उन लोगों ने घोटाला किया था। लेकिन बिहार के अंदर ऐसे नेता है, ऐसे जंगल राज के राजकुमार है जिन्होंने घोटाला तो किया लेकिन आज तक उन्हें जेल नहीं भेजा गया। तो उन्हें आप कब तक आप जो है जेल के अंदर भेजेंगे। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जारी होने दीजिए, और जैसे ही लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जारी होता है वैसे ही सबसे पहला काम बिहार के उन घोटालेबाज को जेल के अंदर डालने का काम होगा जो अभी तक जेल का मुख नहीं देखे हैं। दरअसल बात है कि बिहार के अंदर दो ऐसे घोटाले हैं जिसकी चर्चाएं सबसे जोरों शोर से होती है। पहला चारा घोटाला और दूसरा जो है जमीन के बदले में नौकरी। दोस्तों जनता की बात करते हैं आरजेडी पार्टी, तो सबसे पहला प्रश्न है कि जनता को जो नौकरी दी और उसके बदले में जो जमीन लिखवाई, तो क्या जनता को योग्यता अनुसार नौकरी क्यों नहीं दी गई? क्यों उससे जमीन लिखवा करके उसके बदले में नौकरी दी गई? तो ये तो स्पष्ट है कि जनता की भलाई करने वाला नेता ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही लोग रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे जो लोग तेजस्वी यादव के कार्य से खुश हैं, जो लोग बिहार को लूटते देखना चाहते हैं। और ऐसे कुछ ही % लोग बिहार में हैं जो अपने बिहार को लूटते हुए देखना चाहते हैं और एक विशेष नेता को सिर्फ अपने घर भरते हुए देखना चाहते हैं। आरजेडी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के लोकप्रिय नेता है और उसने सही काम किया है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सही काम क्या होता है? घोटाला करना सही काम होता है? घोटाला करके अपने घर को भर लो, जनता को नौकरी भी दो तो उसके बदले में जमीन लिखवा लो, जनता के लिए चारा जो आता है उसको घोटाला कर लो, उसको अपने घर भर लो। तो क्या यही लोकप्रियता है? तो इस पर जो है किसी की निगाहें नहीं जाती है, आरजेडी पार्टी के किसी नेता की निगाहें नहीं जाती है। बस नेता की निगाहें इस पर जाती है कि पीएम मोदी उसे जेल में डालने की बात कर रहे हैं। अब आपके पास एक प्रश्न हम छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि क्या वैसे घोटालेबाज को छोड़ देना चाहिए जो जनता के पैसे को, जनता के टैक्स के पैसे को, जनता के हक को मार करके अपना घर भर ले, जनता को उनकी योग्यता अनुसार नौकरी न दे करके जो जमीन दे उसको नौकरी दे? क्या ऐसे नेता लोकप्रिय नेता है? अपना राय कमेंट सेक्शन में तो पहले जरूर दीजिएगा। दरअसल बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चुनावी सभा में तेजस्वी यादव को जेल भेजने की जो है बात कही गई। तो इस पर पलटवार में जो है राजद के प्रमुख जो नेता है, मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, उन्होंने कहा कि मोदी जी लोकसभा चुनाव में बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव को खुली धमकी देते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही हम उसे जेल के अंदर डाल देंगे। दोस्तों जेल के अंदर जाना तो तय है, क्योंकि आपने घोटाला किया है, आपने जनता के हक को मारा है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उनके सभी मंत्री को जेल जाना पड़ा जिन्होंने घोटाला किया था, तो जेल गए। तो वैसे ही झारखंड के मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने भी घोटाला किया था। तो ऐसे में बिहार के नेता अगर जेल जाते हैं जिन्होंने घोटाला किया, तो इसमें गलती क्या है?
उन्होंने कहा कि इसकी वजह से यह जो है कि तेजस्वी यादव ने बिहार में पीएम का पसीना छुड़ा रखा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तेजस्वी मुझे हराना चाहता है, इसलिए उसे जेल भेजना है। दरअसल बात है दोस्तों कि पीएम मोदी को तेजस्वी यादव के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हरा सके। पीएम मोदी की लोकप्रियता जितनी है पूरे देश के अंदर, उसका 1% भी तेजस्वी यादव की लोकप्रियता नहीं है। पीएम मोदी जिस जनसभा में जाते हैं और जो भीड़ रहती है, वो तेजस्वी यादव के 100 जनसभा में भी अगर मिला दिया जाए तो उतने भीड़ नहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे तो स्पष्ट है कि लोकप्रियता किसकी अधिक है। शक्ति सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह पूरे देश को बताना चाहिए कि उन्होंने तेजस्वी जी को धमकी किस हैसियत से दी है। यानी कि कुल मिलाकर के आरजेडी पार्टी के नेता पीएम मोदी को उसकी हैसियत गिनवाने का काम कर रही है, जो कि उन्हें पता होना चाहिए कि उसकी हैसियत क्या है, जिन्होंने जनता के घरों को लूटने का काम किया। जब उसका राज था, जब उनके पिता ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, तो उस वक्त सिर्फ जनता के घर को लूटा जाता था, उस वक्त सिर्फ गुंडा राज था, उस वक्त जो है कोई महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस वक्त जो है किसी के घर में कभी भी लूट, कभी भी किसी प्रकार की जो है उस पर आक्रमण होना शुरू हो जाता था। क्या वो फिर अपनी किसी जो पालतू एजेंसी से तेजस्वी पर कोई मनगढ़ंत जो है केस करवाएंगे? ऐसा शक्ति सिंह ने कहा। क्या यह प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक स्वीकार्य शक्ति है कि वे जांच एजेंसियों को अपनी मुट्ठी में लेकर के घूमते हैं और जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे अपनी इच्छा अनुसार विपक्ष के किसी भी नेता को जेल में डाल सके? रेड व पूछताछ के नाम पर प्रधानमंत्री हेडलाइन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट तो थे, लेकिन अब वो सीधे धमकी पर उतारू हो गए हैं। शक्ति सिंह का आरोप है कि पीएम मोदी जो है अब सभी नेता को धमका रहे हैं और धमकी से वह वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कौन जनता है जो तेजस्वी यादव के फेवर में आएंगे। तेजस्वी यादव जेल जाएंगे तो रोड पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात, वो नेता है, वो लोग हैं, नेता तो वो है जो तेजस्वी यादव के खास हैं, उनके परिवार के, उनके रिलेशन के, और लोग वो हैं जिनको तेजस्वी यादव से लालच है, जिनको तेजस्वी यादव द्वारा कुछ प्रदान की जाती है, जैसे कि मुफ्त में दारू शराब, कुछ पैसे इलेक्शन में प्रचार प्रसार करने के लिए, रोड पर उतरने के लिए, रोड पर आग जलनी करने के लिए, डंडे पैने चलाने के लिए। जैसा कि आपने देखा सारण में आपने देखा गोलीबारी कराई गई, ये भी आरोप उसी के ऊपर लगा है, आरजेडी पार्टी के नेता के ही ऊपर लगा है। तो ऐसा काम वही लोग करेंगे जो तेजस्वी यादव के लालच में फंसे हुए हैं, बाकी कोई भी नेता, कोई भी लोग वैसा नहीं कर सकते हैं। दरअसल बात है कि शक्तिकांत जिस प्रकार से पीएम मोदी के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, इसका ये अर्थ निकलता है कि तेजस्वी यादव कितना भी घोटाले कर ले, वो जो है लोकप्रिय नेता ही रहेंगे, क्योंकि लोगों को वो लूट करके जो है एक अपना घर भर रहे हैं, तो लोगों का घर भर रहा है। मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री इसलिए ही संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि कोई उनकी बात नहीं मानेगा, विरोध करेगा, उसे सीधा जेल में डालेंगे? क्या संविधान समाप्त करने की प्रधानमंत्री की यह सीधी स्वीकारोक्ति नहीं है? क्या प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि वो न्यायालय को भी मैनेज कर किसी को भी जेल के अंदर डाल सकता है? दरअसल बात दोस्तों कि न्यायालय हमारे देश की सबसे उच्च सीमा है, और आपको याद होगा कि मनीष कश्यप बिहार के एक पत्रकार थे और जिनको तेजस्वी यादव ने अपनी कैपेसिटी, क्योंकि उस वक्त वह सरकार में थी, उस वक्त वह डिप्टी सीएम थे, तो उस वक्त उसके पास पावर थी, तो उसने उसे जेल के अंदर डलवाया। तो आप सोचिए कि आखिर कौन है तानाशाह, पीएम मोदी या फिर बिहार के उस लोकप्रिय नेता की बात कर रहे हैं जो पहले ही घोटाला कर चुके हैं? कौन है लोकप्रिय नेता? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ साथ तानाशाह कौन है, पीएम मोदी या फिर घोटालेबाज नेता? अपना राय ये भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और साथ साथ आप बताइएगा कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो सड़क पर उतर करके पीएम मोदी का विरोध करेंगे, साथ साथ जेल में डालेंगे तेजस्वी यादव को, तो उसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, आगजनी करेंगे, रोड घेरेंगे और तमाम तरह की प्रक्रिया को अपनाएंगे। और क्या पीएम मोदी ने कहा कि जेल के अंदर डालना जरूरी है? तो आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।